हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है कैसे। कैसे एक ऐसा चैनल है जहां पर हम सीखते हैं कि चीज़ें क्यों, कैसे और किस तरह से काम करती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बंदूकों के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। बंदूक एक ऐसा हथियार है जिसने हमारे जंग लड़ने के तरीक़ों को बदल डाला है। पुराने समय में राजाएं अपने सैनिकों के साथ तलवारें, तीर कमान के साथ लड़ते थे, लेकिन आज हमारी हथियारों की टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है कि एक सैनिक अपने कंप्यूटर पर बटन दबाकर पूरी जंग को जीत सकता है। हालांकि आजकल की मिसाइल्स बहुत ही आधुनिक हो चुकी है, लेकिन वो आज भी 1000 साल पुराने बंदूक, 500 साल पुराने तोपों और यहाँ तक कि हमारे दिवाली के रॉकेट की तरह ही एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पहली बंदूक कहाँ बनी थी, तो शायद आपका जवाब होगा कि यूरोप या फिर कोई अंग्रेज़ी देश में बनी होगी। लेकिन दुनिया की सबसे पहली बंदूक 10वीं सदी में चीन में बनी थी। 9वीं सदी में चीन में एक ऐसे केमिकल की आविष्कार हुई जो बड़ी तेज़ी से आग पकड़ती थी और बहुत सारी धुआं छोड़ती थी। उस केमिकल को बाद में गन पाउडर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। चीन में जो पहली बंदूक बनी थी वो आजकल की बंदूकों की तरह लोहे की नहीं बल्कि एक बाम्बू के लकड़ी की बनी थी, और वो गोली की बजाय तीर मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बंदूक की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सिल्क रूट के द्वारा चीन से दूसरे देशों में फैल गया। बाम्बू लकड़ी जो है कभी कभी टूट जाती थी या फिर आग पकड़ लेती थी, इसलिए बाद में उसको बदल के बंदूक बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल हुआ और तीर मारने के बजाय उसे गोली चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पुराने बंदूकों की एक अलग बात ये थी कि उनको चलाने के लिए ट्रिगर नहीं था। पुराने बंदूकों में बेसिकली 3 पार्ट होती थी: बैरल, गन पाउडर और गोली। बैरल बेसिकली एक लोहे का पाइप था जिसका मुंह एक छोर से खुला होता था, और गन पाउडर, जिसे ब्लैक पाउडर भी कहा जाता था, वो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट की मिक्सचर से बना था। और पुराने बंदूकों में आजकल की नुकीली गोलियों के बजाय गोल आकार की लोहे की। पुराने बंदूकों को चलाने के लिए पहले बैरल में गन पाउडर भरी जाती थी, फिर गोली डाली जाती थी। क्योंकि पुराने बंदूकों में ट्रिगर सिस्टम नहीं था, इसलिए गन पाउडर को जलाने के लिए बैरल के निचले छोर पे एक छोटी सी छेद होती थी जिसके अंदर एक छोटी सी धागा डाली जाती थी जिसे विक कहा जाता था। विक को जलाने पर वो गन पाउडर को भी जलाती थी और गोली चल जाती थी। गन पाउडर जब जलता है तो वो बहुत सारी धुआं बनाती है। क्योंकि गन पाउडर के ऊपर गोली थी, वो एक ढक्कन की तरह काम करती थी। वो गन पाउडर की धुएं को बैरल से बाहर निकलने से रोकती थी, जिसकी वजह से बैरल के अंदर प्रेशर बढ़ जाती थी। जब प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बैरल के अंदर के प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए वो गोली को बैरल की बाहर तरफ वो गोली को धक्का मारती है और गोली तेज़ी से चली जाती है। क्या आपको पता है बंदूक चलाने पर गोली की स्पीड कितनी होती है? बंदूक चलाने पर एक गोली की स्पीड लगभग 300 मीटर प्रति सेकंड होती है। सन 1400 में बंदूक की डिज़ाइन में पहली मेजर इम्प्रूवमेंट हुई थी और उस बंदूक के डिज़ाइन को मैचलॉक गन कहा जाता था। मैचलॉक गन पहली बंदूक थी दुनिया की जिसमें ट्रिगर सिस्टम थी, यानी कि ट्रिगर दबाकर गोली चल जाती थी। पुराने बंदूक की डिज़ाइन में प्रॉब्लम ये थी कि आप एक ही बार में एक ही गोली चला सकते थे, और हर गोली को चलाने से पहले आपको बैरल में गन पाउडर भरनी पड़ती थी, फिर गोली डालनी पड़ती और रस्सी जलानी पड़ती थी। और तो और रस्सी जब पूरा जल जाए तभी गोली चलती थी, यानी कि आप एक वक्त पे एक ही गोली चला सकते थे, और आपको दूसरी गोली चलाने के लिए ये सब स्टेप आपको फिर से दोबारा करनी पड़ती थी। आपको रस्सी डालनी पड़ती थी और रस्सी के पूरे जलने का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन मैचलॉक गन की डिज़ाइन की खास बात ये थी कि हालांकि आप एक बारी में एक ही गोली चला सकते थे, लेकिन मैचलॉक गन की ट्रिगर सिस्टम ऐसी थी कि ट्रिगर दबाने पर एक लोहे का आर्म गन पाउडर की तरफ नीचे होती थी और लोहे के आर्म के ऊपर एक जली हुई रस्सी रखी जाती थी। इस रस्सी की खास बात ये थी कि इस रस्सी के ऊपर एक केमिकल की परत चढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो जलने पर अगरबत्ती की तरह धीरे और ज़्यादा देर तक जलती थी, यानी कि एक रस्सी से आप बार बार गन पाउडर को जला सकते थे। हालांकि मैचलॉक गन को चलाने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार रस्सी को जलानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी मैचलॉक गन को चलाने के लिए आपको आग की ज़रूरत थी। लेकिन व्हील लॉक गन ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि उसे चलाने के लिए आपको किसी भी रस्सी को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। व्हील लॉक गन को चलाने के लिए आपको एक खिलौने की तरह चाबी घुमानी पड़ती थी और ट्रिगर दबाकर गोली चल जाती थी, यानी कि आप जितना चाहे गोली चला सकते थे और आपको कोई आग जलाने की ज़रूरत भी नहीं थी। हालांकि व्हील लॉक गन उस ज़माने में बहुत ही आधुनिक गन थी, पर वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि वो व्हील लॉक गन मैचलॉक गन से 2 गुना ज़्यादा महंगी थी, जिसकी वजह से लोगों ने मैचलॉक गन ही ज़्यादा पसंद की।
गन टेक्नोलॉजी में अगली बड़ी आविष्कार हुई सन 1640 में। सन 1640 में बंदूक की एक नई डिज़ाइन आई थी जिसे फ्लिन लॉक गन कहा जाता था। वो डिज़ाइन इतनी पॉपुलर थी कि 200 साल तक उस डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं हुई। फ्लिन लॉक गन में गन पाउडर को जलाने के लिए फ्लिन बोलकर एक पत्थर की इस्तेमाल होती थी। फ्लिन स्टोन एक ऐसा पत्थर है जिसका किसी चीज़ के साथ टकराने पर चिंगारी निकलती है और उसी चिंगारी को बाद में गन पाउडर को जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। फ्लिन लॉक गन की ट्रिगर सिस्टम ऐसी डिज़ाइन की गई थी कि ट्रिगर दबाने पर एक लोहे का आर्म जिसे हैमर कहा जाता है वो नीचे आती थी। हैमर आर्म के ऊपरी छोर पर फ्लिंट पत्थर की एक छोटी सी टुकड़ी को फिट किया जाता था और ट्रिगर दबाने पर वो फ्लिंट पत्थर हैमर आर्म के साथ नीचे आके फ्रीजन बोल के एक स्टील के टुकड़े के साथ टकराता था और चिंगारी निकलती थी और वो चिंगारी इंटर्न गन पाउडर को जलाती थी और गोली चल जाती थी। फ्लिन लॉक गन व्हील लॉक और मैच लॉक डिज़ाइन से कहीं ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन फ्लिन लॉक गन में अभी भी एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी कि आप एक बारी में आप एक ही गोली चला सकते हैं, यानी कि दूसरी गोली चलाने के लिए आपको फिर से बैरल में गन पाउडर भरनी पड़ेगी और गोली डालनी पड़ी, जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती थी। वीडियो देखते वक्त आपको ये एहसास हुआ होगा कि आजकल की बंदूकों में गन पाउडर नहीं डालनी पड़ती। ये सब मुमकिन हुआ परकशन कैप बुलेट की बदौलत। बंदूक की शुरुआत 10वीं सदी से लेकर फ्लिन लॉक बंदूक के ज़माने 18वीं सदी तक खुद बंदूक के डिज़ाइन में बदलाव हुई, ट्रिगर सिस्टम को और बेहतर किया गया, लेकिन गोली अभी भी सिर्फ एक गोल लोहे की गोटी थी। गोली के डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट तभी हो पाई जब एक नए केमिकल मरकरी फुल्मिनेट की खोज हुई। मरकरी फुल्मिनेट गन पाउडर की तरह ही जलने पर बहुत सारे धुआं पैदा करती थी, लेकिन वो गन पाउडर से भी ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ती थी। मरकरी फुल्मिनेट इतनी सेंसिटिव थी कि अगर उसे 2 उंगली के बीच रगड़ा जाए तो वो जलना शुरू हो जाती है और उसके इसी सेंसिटिव प्रॉपर्टी के कारण परकशन कैप बुलेट टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पाई है। परकशन कैप बुलेट में 3 पार्ट होती है, बुलेट, फिर कार्ट्रिज, फिर प्राइमर। कार्ट्रिज एक कंटेनर की काम करती है, उसके अंदर गन पाउडर भरा जाता है और कार्ट्रिज के निचले छोर पर एक छोटी सी छेद होती है जिसे प्राइमर से रोका जाता है। प्राइमर जो कि एक छोटी सी पिन है, ट्रिगर दबाने पर प्राइमर जो है कार्ट्रिज के अंदर घुस जाती है और गन पाउडर को जला देती है। कार्ट्रिज के ऊपरी मुंह को बुलेट से बंद किया जाता है। ट्रिगर दबाने पर हैमर आर्म जो है वो प्राइमर पिन को कार्ट्रिज के अंदर पुश करती है, जिससे ट्रिगर की फोर्स जो है वो प्राइमर से गन पाउडर को ट्रांसफ़र हो जाती है। परकशन के बुलेट के डिज़ाइन के कारण ही आज के मॉडर्न बंदूकों को चलाने के लिए ना तो हमें रस्सी को आग लगाने पर ना ही हमें फ्लिंट पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको कोई वीडियो सजेशंस है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसी के साथ थैंक यू।